sheet number 44, our subject English, and date 15th of October 2020. Dear student, let's read the summary of the story Kingdom of Fools. तो चलिए हम पता लगाते हैं कि ये Kingdom of Fools क्या था और क्यों इसको Kingdom of Fool कहा गया है. Kingdom of Fools is a कन्नड़ folktale. एक कन्नड़ folktale है, ये कन्नड़ लोक कथा है. The king in this story wanted to introduce novelty in his administration. जो king थे वो कुछ नया करना चाहते थे. And for that purpose कि कुछ नया करने के चक्कर में क्या किया उन्होंने, He ordered all the people to sleep by day and work by night. उन्होंने ऑर्डर दिया सभी लोगों को कि दिन में हमें सोना है और रात को काम करना है. He also introduced a market where all the things were sold at very cheap rate. साथ ही साथ उन्होंने एक मार्केट को इंट्रोड्यूस किया और उस मार्केट में सब कुछ बेहद सस्ता मिलता था. The price for any object was just $1. और प्राइस जो था किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक $2, जो कि वहाँ की उस वक्त की करेंसी रही होगी कर्नाटका की, कन्नड़ एरिया की, तो वो था. अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर ए शॉर्ट वाइल. एक गुरु थे दैट वाज क्वाइट वाइज, काफ़ी वाइज थे, और उनके एक शिष्य थे, वो वहाँ पर रहे थे काफ़ी टाइम के लिए. ओके, फॉर ए शॉर्ट वाइल, ज़्यादा लंबे समय भी नहीं हुआ था. बट द गुरु सुन रियलाइज दैट स्टेइंग इन सच ए प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर. लेकिन गुरु, बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो समझदार था, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसी जगह पर रहना सेफ और सिक्योर नहीं है. बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम. क्योंकि किंग और मिनिस्टर्स कुछ फुलिश यानी कि मूर्ख तरीके के अजीब से डिसीजन वो ले रहे थे. बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट. लेकिन जो डिसिपल है, ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, वो डिसाइड करता कि मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि उसे लगा कि ये तो काफ़ी कंफर्टेबल प्लेस है. कैसे? बिकॉज ही स्टेड एंड एंजॉयड एवरीथिंग एट फॉर ए $2. यानी कि वो सब कुछ वहाँ पर काफ़ी चीप था, काफ़ी सस्ता था. तो इसलिए डिसिपल क्या करता है, ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, वहीं पे रहना पसंद करता है. एंड सून ही बिकम फैट, मोटा हो जाता है खा खा कर, क्योंकि सब कुछ सस्ता था. ऑन वन ओकेजन, एक बार ऐसा होता है, अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट ए मर्चेंट. अ थीफ ब्रोक अ वॉल, एक वॉल यानी कि एक घर में जाता है, किसके लिए? टू लूट ए मर्चेंट, एक मर्चेंट को लूटने के लिए. द वॉल क्लैप्स्ड एंड द थीफ डाइड. दीवार गिर जाती है एंड चोर जो थीफ था वो मारा जाता है. द थीफ्स ब्रदर कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर. थीफ ब्रदर हैं वो कंप्लेन करते हैं. हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुडंट डिसाइड हु वाज गिल्टी. हालांकि दे समन्ड ए लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता है. एंड दे पुट द ब्लेम ऑन अनदर वन, वो ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं. सच एज दे कॉल्ड मर्चेंट, दे कॉल्ड द ब्रिकलेयर और द मेसन, दे कॉल्ड द डांसिंग गर्ल, दे कॉल्ड द गोल्ड स्मिथ. तो काफ़ी सारे लोगों को बुलाते हैं. बट इवन इन द एंड द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर नॉट एबल टू डिसाइड. वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन गिल्टी है. दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ, बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज. बस सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करते हैं, बिकॉज दे वर फुलिश, क्योंकि मूर्ख थे. वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को लटकाना है. ओके, किसी को हमें सजा देनी है, चाहे कोई भी हो. बिकॉज दे वर अनेबल टू डिसाइड, कि डिसाइड तो नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ डिसाइड कर ली कि किसी को हमें सजा देनी है, पनिश टू डेथ, उसको मारना है, लटकाना है. बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज. लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी, जो फंदे का साइज था वो काफ़ी बड़ा था. दे सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन and the disciple was arrested to be put on stake despite no fault of his. लेकिन क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी को तो हमें पनिशमेंट देनी है, सो द डिसिपल वॉज अरेस्टेड. डिसिपल को अरेस्ट कर लिया गया, ऑल्दो ही वॉज इनोसेंट, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी. लेकिन क्यों अरेस्ट किया गया? बिकॉज ही वॉज टू फैट एंड ही वॉज फिट टू द स्टेक, क्योंकि फंदे में उसकी गर्दन फिट आ रही थी. एंड लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड. लेकिन तभी वाइज गुरु वहाँ पर आ जाते हैं. एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान. और एक क्लेवर प्लान बनाते हैं और उससे अपने डिसिपल को बचा लेते हैं. द किंग एंड द मिनिस्टर हंग दमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल.
और उस प्लान के तहत, उस जो क्लेवर प्लान था, क्लेवर प्लान के तहत क्या डिक्लेयर कर देते हैं, दे बिगिन टू फाइट, यानी कि दोनों लड़ने लगते हैं, डिसिपल एंड ग्रू, आपस में, कि मैं पहले फांसी के फंदे पे चढ़ूंगा। अब किंग एंड द मिनिस्टर्स वर फुलिश, क्योंकि वो तो मूर्ख ही थे, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो द वाइज गुरु टोल्ड हिम दैट हु इज गोइंग टू डाई टू नाइट, कि जो इस रात मरने वाला है, फर्स्ट डाई टू नाइट, कि जो पहले मरेगा यहाँ पर फंदे पे लटक के, ही इज गोइंग टू बोर्न एज ए किंग आफ्टर द डेथ, यानी कि वो जन्म के बाद दोबारा जब जन्म लेगा, रीबर्थ लेगा होगा उसका, तो वो किंग ही बनेगा। सो इन दिस वे दे मेक ए क्लेवर प्लान, तो एक क्लेवर प्लान बनाते हैं। और क्लेवर प्लान के बाद क्या होता है कि द किंग एंड द मिनिस्टर्स हंग दमसेल्फ, दोनों अपने आप को लटका लेते हैं, एंड रिलीजिंग द ग्रू एंड द डिसिपल। द पीपल क्राउंड द ग्रू एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर्स, और लोग दे वर टू हैप्पी बिकॉज फाइनली दे गेट रीड ऑफ दैट फुलिश मिनिस्टर एंड द किंग से पीछा छूट जाता है। सो दे क्राउंड गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर, उनको बना देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसके हमने समराइज किया, इसको समरी को समझा, द किंगडम ऑफ फूल्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन is there, what new schemes did the idiot king introduced in his